हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी में कुछ लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। आज प्रोबेबिलिटी में हम लोग कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ। इसको जरा समझते हैं और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ चाइल्ड हैज अ ब्लॉक इन शेप ऑफ अ क्यूब। एक बच्चा है, उसके पास एक ब्लॉक है जो कि क्यूब के शेप में है। ठीक है, विथ वन लेटर रिटन ऑन ईच फेस एज शोन। तो एक बच्चा है, उसके पास एक ब्लॉक है, उसका शेप कैसा है? क्यूब का शेप, यानी कि 6 फेसेस हैं उसके, और हर एक फेस पर कुछ एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। ये आपको दिखाया गया है ABCDEA, इस तरीके से अल्फाबेट है। हालांकि वो 6 साइड्स में है, लेकिन ये हमने इकट्ठे ही दिखा रखा। क्लियर है? कह रहा है कि द क्यूब इज थ्रोन वंस। बच्चा जो क्यूब के शेप में ब्लॉक है उसको एक बार थ्रो करता है। कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डी अ वोवेल नॉट अ वोवेल। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। देखिए बच्चों, एक क्यूब है और उस क्यूब में अगर जैसे 6 साइड्स हैं, हर एक साइड पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे? टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं। अगर 6 अलग अलग साइड्स में लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स, तो 6 आउटकम हुए टोटल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो यहां पर 6 है। कितना बच्चों? टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 के बराबर है। राइट, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 6। अच्छा, अब देखिए हमसे पहले पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी के नंबर आएगा ए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसके कितने आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि पॉसिबल आउटकम जो ए का है, पॉसिबल आउटकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय, पॉसिबल आउटकम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये होता है बच्चों टोटल पॉसिबल आउटकम। अच्छा, ए आने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? या तो ये वाला ए मिल जाएगा हमें, या तो ये वाला ए। 2 ए है ना, यानी ए का जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो 2 है, और जो टोटल आउटकम इसका पॉसिबल है वो 6 है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। राइट, अब मैं बाकी 3 निकाल रहा हूं, उसमें फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अच्छा, बी के आउटकम्स क्या हो सकते हैं? सिर्फ एक ही बी है, यानी बी का जो आउटकम है पॉसिबल वो सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 है। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों? यहां पर पॉसिबल आउटकम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, है ना? अच्छा, उसी तरीके से कह रहा है तीसरा आपको फाइंड करना कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भैया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल। तो वोवेल यहां पर क्या है बच्चों? ए एक वोवेल है और ई एक वोवेल है। ठीक है, और एक और ए है, ये भी एक वोवेल है। 3 वोवेल्स हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम ऑफ वोवेल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। व्हाट इज पॉसिबल आउटकम ऑफ वोवेल? 3, कि 3 वोवेल है, ये पहला वोवेल है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्लियर है? और कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ वोवेल, नॉट अ वोवेल। तो देखिए 3 आउटकम तो वोवेल का है, बाकी 3 जो बचा बी, सी और डी, ये तो आपका वोवेल नहीं है, यानी इसका भी आउटकम हो जाएगा 3/6, 1/2। क्लियर बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। ठीक है, सविता और हमीदा जो है 2 फ्रेंड्स हैं,
व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे डिफरेंट बर्थडे। अब सविता और हमिता दो फ्रेंड्स हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप बताइए कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनका जो बर्थडे है वो साल में सेम दिन हो, एक ही दिन हो, ठीक है, सेम बर्थडे हो दोनों का, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जो बर्थडे है वो अलग अलग हो। ये दो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए सपोज करिए कि सविता का जो बर्थडे है वो कह लेते हैं कि जैसे कह लेते हैं हम लोग कि 10 दिसंबर को है, मान लेते हैं, ठीक है कि सविता का बर्थडे जो है वो 10 दिसंबर को है। तो दोनों का बर्थडे सेम हो, इसके लिए हमिदा का बर्थडे भी 10 दिसंबर को होना चाहिए। यानी एक ही ऐसा दिन है पूरे साल में जब दोनों का बर्थडे सेम हो सकता है राइट। अगर सविता का बर्थडे मान लीजिए कि अगर 25 जनवरी को है तो हमिदा का भी 25 जनवरी को होगा, तो ही दोनों का बर्थडे सेम हो सकता है। यानी एक ही दिन पे दोनों का बर्थडे अगर है तब सेम होने की प्रोबेबिलिटी आती है। बाकी साल में जितने भी दिन है, 364 दिन बचे ना बच्चों, लीप ईयर को इग्नोर करना है, तो 365 में एक दिन तो दोनों का बर्थडे सेम हो सकता है, बाकी 364 डेज क्या होगा, बाकी 364 डेज तो डिफरेंट ही होगा। मान लीजिए सविता का बर्थडे जो है 25 जनवरी को है, तो अगर हमिदा का भी 25 जनवरी को है तो दोनों का बर्थडे सेम डे पे, नहीं तो हमिदा का अगर 25 जनवरी के अलावा 364 दिन में किसी भी दिन हो दोनों का बर्थडे अलग। लॉजिक समझ रहे हैं? तो इसका सॉल्यूशन जरा देखिएगा बच्चों। प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम इसमें कितना होगा पहले ये हम लोग देख लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम, अच्छा यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुआ, जितने दिन बर्थडे हो सकता है ईयर में। अच्छा ईयर में कितने दिन बर्थडे पॉसिबल है, जितने दिन होते हैं ईयर में 365 डेज, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 365 हो गया। इसमें पहला कह रहा है प्रोबेबिलिटी के बर्थडे सेम बर्थडे है इनका, सेम बर्थडे। क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ये हो जाएगा पॉसिबल आउटकम। क्या पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम ऑफ सेम बर्थडे, राइट बच्चों, पॉसिबल आउटकम ऑफ सेम बर्थडे डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। कितना हो जाएगा ये, इनका सेम बर्थडे एक ही दिन हो सकता है और टोटल पॉसिबल आउटकम 365, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे हो गया बच्चों 1/365। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, ये क्या होगा, ऑफ डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, पॉसिबल आउटकम ऑफ डिफरेंट बर्थडे डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। यही फॉर्मूला है बच्चों। अच्छा सिर्फ एक ही दिन सेम बर्थडे हो सकता है, बाकी 364 डेज तो डिफरेंट बर्थडे का आउटकम होगा, ये हो जाएगा 364/365। इसको ऐड करिएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लें, समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें कि हम अलग अलग तरीके के बॉल्स को एक बैग में रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 व्हाइट बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ये 4 अलग अलग तरीके के बॉल्स हैं। 5 रेड कलर के बॉल हैं, 8 व्हाइट कलर के बॉल हैं, 4 ग्रीन कलर के बॉल हैं और एंड 7 ब्लैक कलर के बॉल। ये सारे बॉल्स मिक्स करके और एक बैग के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अगर उस बैग में से बिना देखे हम लोग एक बॉल को निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आप निकाल रहे हैं वो ब्लैक हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आप निकाल रहे हैं वो रेड हो, वो ग्रीन ना हो, या फिर वो ग्रीन या व्हाइट दोनों में से कोई भी एक हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं।
टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं बच्चों, ये देखते हैं। देखिए 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल, 4 ग्रीन बॉल और 7 ब्लैक बॉल। 5 + 8 13 + 4 17 + 7 यानी टोटल पॉसिबल आउटकम 24 बॉल्स टोटल है, यानी कि आप टोटल तो 24 बॉल्स निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके के। अब देखिए पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो आप बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लैक हो। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, पॉसिबल आउटकम ऑफ ब्लैक डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। यही फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कि भैया जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं उसके कितने पॉसिबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। कितने ब्लैक के कितने हैं, ब्लैक हमारे टोटल 7 बॉल है, इसलिए 7 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर है बच्चों। अच्छा उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम ऑफ रेड बॉल, राइट, पॉसिबल आउटकम ऑफ रेड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। रेड कितने बॉल्स है बच्चों, रेड टोटल 5 बॉल है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/24। अब बाकी जो दो हैं उसका मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। प्रोबेबिलिटी की बॉल ग्रीन नहीं है। अच्छा अगर ग्रीन नहीं है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, या तो रेड है या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है। तो रेड हो गया 5, व्हाइट हो गया 8 और ब्लैक हो गया 7। तो ग्रीन ना हो, ग्रीन के अलावा कुछ भी चलेगा लेकिन ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, जो रेड ब्लैक और व्हाइट तीनों के आउटकम का सम, तो ये हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 24, राइट, 20/24 यानी ये आपका आ जाएगा 5/6। और आखिरी है बच्चों प्रोबेबिलिटी कि ये आइदर ग्रीन हो या फिर व्हाइट, यानी ग्रीन और व्हाइट दोनों ही चलेगा, रेड और ब्लैक नहीं चलेंगे, लेकिन ग्रीन हो या व्हाइट हो दोनों चलेगा। ग्रीन कितने हैं 4, व्हाइट कितने बॉल्स हैं 8 डिवाइडेड बाय 24, यानी ये हो जाएगा 12/24 1/2। क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो और इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक इस तरीके के क्वेश्चंस, यहां तक हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं अलग अलग बुक से, जहां से भी आप पढ़ते हो ढूंढ ढूंढ कर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाय।